पदराज विहंगड़ो 14 आरंभ हो रहे हैं। महाराज फरमाए, साधु भाई दिन जिन चोला किया, वो साधु भाई दिन जिन चोला किया, ताग ताग सब ही हम सोध्या, मरम इसी का लिया। ताग ताग सब ही हम सोध्या, मरम इसी का लिया। वो साधु भाई दिन जिन चोला किया, वो साधु भाई दिन जिन चोला किया। बस्तर सात एकटा किया, नो जागा सो कापी। बस्तर सात एकटा किया, नो जागा सो कापी। ताबो एक भर्यो सब माही, ऐसी गुदड़ी आपी। ताबो एक भर्यो सब माही, ऐसी गुदड़ी आपी। वो साधु भाई दिन जिन चोला किया, वो साधु भाई दिन जिन चोला किया। 1,60,300 टुकड़ा, जोड़ जोड़ के कीवी। 1,60,300 टुकड़ा, जोड़ जोड़ के कीवी। 900 तार बहोतर फुलड़ी, भांत भांत कर देवी। 900 तार बहोतर फुलड़ी, भांत भांत कर देवी। वो साधु भाई दिन जिन चोला किया, वो साधु भाई दिन जिन चोला किया। इन कथा को भेदन पायो, सोनर मूड गिवारा। इन कथा को भेदन पायो, सोनर मूड गिवारा। कह सुख राम गणी में क्या कहूँ, बहे गो काली धारा। कह सुख राम गणी में कहाँ कहूँ, बहे गो काली धारा। वो साधु भाई दिन जिन चोला किया, वो साधु भाई दिन जिन चोला किया। ताग ताग सब ही हम सोध्या, मरम इसी का लिया। ताग ताग सब ही हम सोध्या, मरम इसी का लिया। वो साधु भाई दिन जिन चोला किया, वो साधु भाई दिन जिन चोला किया। महाराज साधना करने हैं, भक्ति करने वाले जनों से कह रहे हैं, हे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों, उनको दिन है, दिन है, दिन है, जिन्होंने ऐसा हमें देव दुर्लभ चोला दिया, जिन्होंने हमें ऐसा देव दुर्लभ शरीर दिया। चोला क्या हो गया? शरीर, जो आत्मा ने पहन रखा है। ये वस्त्र शरीर के आत्मा ने पहन रखे हैं। ऐसा अद्भुत विलक्षण वस्त्र, इस वस्त्र को पहने बिना, इस वस्त्र में मिनखादेही में आए बिना आनंद पद में नहीं जा सकते। ऐसा अद्भुत विलक्षण चोला है।
इसलिए इस चोले की इच्छा भी सब करता। इंद्र आदि ब्रह्मादि के बंशे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम ईशो लाभ। ब्रह्मा विदाता रचे तन्न सोई, अंशे मिनखा दे कहो कारण। क्या कारण? ब्रह्मा जी जैसे बड़े विदाता भी इस मिनखा दे की इच्छा करते हैं। तो ऐसे परमात्मा को, राम जी को, सृष्टिकर्ता परमात्मा, सृजनहार परमात्मा को दिन है, दिन है, दिन है, जिन्होंने हमें ऐसा अद्भुत विलक्षण चोला कृपा करके प्रदान किया। ये चोला हमें परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त हुआ, इसके बिना तो नहीं होता, हमारे कर्मों से तो नहीं होता। हमारे तो पाप पुण्य के कर्म अनेक हैं। हमने तो शुभ कर्म भी किए, अशुभ भी किए। तो शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जाए। शुभ कर्म का फल क्या है? स्वर्ग में देवताओं का तेज उनकी काया प्राप्त होती है। और अशुभ किया जो, अशुभ कर्मों का क्या फल है? ये जाचनिक काया प्राप्त होती है, पशुओं की योनि प्राप्त होती है, 84 लाख हाँ, लेकिन मनुष्य शरीर तो अलग है। 84 के अंदर है अद्भुत, उसके समान नहीं, किसी के समान नहीं। कार्जिक काया ये, बाकी सब काया कार्मिक काया भोग योनियां, बाकी सब ये सुख की काया मिलती है और दुख का भोग करने के लिए याचनिक काया मिलती है, पशुओं की काया। तो उनमें फिर दुख का भोग करते हैं, देवताओं की योनि में सुख का भोग करते हैं। तो ये सारे भोग योनियां, लेकिन ये मनुष्य शरीर है वो कार्जिक काया है, उसमें आप करने के लिए स्वतंत्र है और यहाँ की कमाई ही सब जगह काम आती। तो ये मिली कैसे, ये बात हो रही है, मिली कैसे? अपने कर्मों का परिणाम नहीं है। अपने कर्मों का परिणाम तो हमने शुभ भी किए थे, तो शुभ किए होते तो हमको स्वर्ग में तेजकुंज की काया मिली होती। हमने अशुभ भी किए तो अशुभ कर्मों का परिणाम तो जाचनिक काया मिली होती, पशुओं की योनि मिली होती। लेकिन हमें कार्जिक काया मिली कैसे? क्या पीछे इसका कारण है? इसके पीछे केवल और केवल एक ही कारण है, राम जी की कृपा। बिना राम जी की कृपा के नहीं मिलता। इसीलिए राम जी को दिन है कि हे राम जी, आपको दिन हो, आपने कृपा करके हमको ऐसी देव दुर्लभ मिनखादे प्रदान किए। बड़े भाग मानुष तन, हम बड़े भाग्यशाली कि हमको मानुष तन मिला। सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, देवताओं को भी दुर्लभ है, ये बात सब संत और सब ग्रंथ कहते हैं। सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधन का धाम है, मोक्ष का द्वारा है। इसमें साधन बन सकता है, 84 में साधन नहीं बनता। 84 बंस तो नर दे ही, भक्ति काज पिछतायो, हल होशियार करो नर सिमरन यो अवसर अब आए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जेने परलोक सिवारा। ऐसी देव दुर्लभ मिनखा देही को पाकर जिसने अपना परलोक नहीं सिवारा, निज घर की व्यवस्था नहीं की, सो परतर दुख पाव से, उन्हें बहुत अधिक दुख पाना पड़ेगा। और कहाँ दुख पाना पड़ेगा? लग 84, सो परतर दुख पाव सी, और सिर धुनी धुनी पिचताए, फिर पिचताएगा। लेकिन फिर पिचताए क्या हो? चिड़िया चुप गई। ये काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा। ये काल रूपी चिड़िया इस मिनखा देही के श्वासा रूपी फल को खा रही, एक एक श्वास काल के मुख में जा रही। काल किसको खाता है? श्वासों को खाता है। जो श्वासें हीरे के समान अमूलक है, उनको काल खा जाता है। तो काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा, पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। सो परतर पिछताव से, सो परतर दुख पाव से, और सिर धुनी धुनी पिछताए। काल ही कर्मी ईश्वरी मिथ्या दोष लगा। काल को दोष देगा कि अभी कलयुग है, अच्छा समय नहीं चल। अरे भाई, कलयुग के समान तो दूसरा कोई युग ही नहीं। कलयुग तो सर्वश्रेष्ठ युग है सब युगों में। सतयुग से भी बढ़िया युग है, त्रेता से भी बढ़िया युग है, द्वापर से भी बढ़िया युग है।
कलयुग के समान कोई युग ही नहीं कि अल्प आयु में अल्प प्रयास से केवल राम जी के नाम के सुमरण से परम पद मिल जाता है। और बताओ कौन से युग में मिलेगा? न सतयुग में मिलेगा, न त्रेता में मिलेगा, न द्वापर में मिलेगा, केवल और केवल कलयुग में मिलेगा। कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग को फालतू दोष मत दो। कलयुग तो अपने लिए, भक्तों के लिए, भक्ति करने वाले जनों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, कलयुग तो विषयी जनों के लिए खराब है, संसारियों के लिए खराब है, लेकिन जो भक्ति करने वाले जन हैं उनके लिए तो बहुत लाभप्रद है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पार। कलयुगी तो ऐसा युग है जिसके अंदर केवल राम जी के नाम के आधार से ही भवसागर से पार उतर सकते। सतयुग त्रेता द्वापर में तो अन्य साधन करने की क्रिया सजती थी, लेकिन कलयुग में कुछ सजती नहीं। तो महाराज उनको भिन्न कह रहे हैं, भिन्न कह रहे हैं कि जिन्होंने अनगढ़ बाबा ने हमें गढ़ा। हमें गढ़ने वाले कौन है? अनगढ़ बाबा। ऐसे अनगढ़ बाबा को भिन्न है, परमात्मा राम जी को भिन्न है, जिन्होंने हमें ऐसा चोला अद्भुत दिया। और हमने क्या किया इस चोले को? ताग ताग सब ही हम सो दिया। जैसे कपड़ा बना होता है, किससे बनता कपड़ा? धागे से। एक एक धागा जुड़ के कपड़ा बनता, वार्प और वेब सब मिला के। तो ताग ताग सबे ही हम सो दिया। हमने इसके अनुसंधान किया, इसको खोजा, इसके एक एक तागे को, और मरम इसी का लिया। और हमने इसका मरम, मरम यानी रहस्य, इसमें रहस्य छुपा हुआ है बहुत बड़ा। और रहस्य इसके भीतर में, सब लोग बाहर खोजते हैं परमात्मा को, लेकिन परमात्मा आपके इसी के भीतर है। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेवा। इसके अंदर मरम जाना संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से। उन्होंने ऐसा मरम दिया, उन्होंने ऐसा रहस्य की जानकारी कराई। क्या रहस्य दिया? कि जिण पाया जिण घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में। ऐसा संतों ने, सदगुरु ने, केवली भगवंतों ने ज्ञान दिया कि सुरता को सब जगह से हटाकर केवल और केवल राम जी के नाम में लगा दो। श्वास और उच्छ्वास से सदगुरु विधि से सुमरन करो, प्रकार और मकार का उच्चारण करो, रसना और कागल्य से करो, तो निज नाम की जागृति हो जाएगी। वो ज्ञान की दूरबीन प्राप्त हो जाएगी, और ज्ञान की दूरबीन से ही खोज पाओगे। बिना दूरबीन के कुछ दिखता नहीं। जब तक दूरबीन हाथ नहीं लगे तब तक कुछ सूझता नहीं। पूरा ब्रह्मांड को देखना हो बाहर, तो वैज्ञानिक किससे देखते हैं? दूरबीन से। बहुत बड़ी दूरबीन लगती, और दूरबीन से बहुत दूर वाले तारे, नक्षत्र, उन सबको एकदम देख लेते। तो बाहर जितना ब्रह्मांड में है उतना सब अपने पिंड में है। पिंडे सु ब्रह्मंडे, ब्रह्मंडे सु पिंडे, प्रतिरूप सांकेतिक रूप पूरा अपने गट के भीतर बनाया है परमात्मा ने। ऐसा अद्भुत विलक्षण शरीर दिया है कि जितनी सारी चीजें बाहर है उतनी सब अंदर। तो बाहर तो वैज्ञानिक बहुत बड़ी दूरबीन लेके देखते हैं, लेकिन भीतर में झांकने के लिए संत सदगुरु केवली भगवंत ज्ञान की दूरबीन देते हैं। ज्ञान चक्षु खोलते हैं, सूरज चक्षु खोलते हैं, ब्रह्म चक्षु खोलते हैं, दिव्य चक्षु खोलते हैं। भीतर के नयनों से दर्शन, दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म खंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। जिसको भी मिला है सब भीतर में मिला है, बाहर मिला नहीं किसी। रामचरण में इचरच आगो, पूरब वस्तु पिछम को धाग। कह रहे वस्तु तो पड़ी है पूरब में और दौड़ लगा रहे पिछम में, तो दूरियां बढ़ती जाएगी, नजदीकियां नहीं आएगी, दूरियां बढ़ेगी। तो महाराज हमारे क्या, आपको परमात्मा को पाना है तो इस तन के भीतर ही खोजो, भीतर में खोज करो। बाहर भटकने से
परमात्मा मिलने वाले नहीं है। परमात्मा के सच्चे स्वरूप की खोज करो, सत स्वरूप की खोज करो। परमात्मा का सच्चा स्वरूप सत्स्वरूप आनंद स्वरूप है, जो नाम और निज नाम के माध्यम से घट के भीतर प्राप्त होता है। रज मातर मूर्त कण हो, तब लग ब्रह्म नहीं माया का हो। थोड़ा सा भी स्वरूप दिखता है, आकार दिखता है, तब तक तो वो ब्रह्म नहीं माया। और आकारी को सेविया, गर्म ताप नहीं जाने, जन सुखिया निराकार रे, छिन में दे है। ये निराकार निरंजन अजोनी अजन्य परमात्मा की भक्ति, उनके नाम का सुमरण ही एक पल के अंदर गर्भवास के दुखों से छुड़ा दे। तो कह रहे महाराज, ताग ताग सबे ही हम सोधिया, हमने इसके एक एक तागे को खोजा, भीतर में अनुसंधान किया खंड पिंड ब्रह्मांड में, और ज्ञान की दुर्बीन से, और मरम इसी का लिया। इसी के भीतर हमने परमात्मा का भेद पाया। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। ऐसा मरम नहीं मिलेगा इसका, ऐसा मरम देने वाले मरमी जन होते, भेदी जन होते, संत सद्गुरु केवली भगवंत होते, जो उस देश में पहुंचे और पहुंचकर बात बता रहे अपने। अणबे की बात है, उस देश की बात है, अगम देश की बात है। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गरजे सबक सुदारस बरसे, धर्म कर्म सब ढावे। ऐसी बात सुनकर ही बड़ा आनंद आता है। कौन से देश की बात है? चौथे देश की, संतों के देश की, रामजनों के देश की, केवली भगवंतों के देश की बात है। और कहते हैं अपने को कि चल तेरे को वहां लेके चल। कहाँ? चल हंसा उन देश, समंजा मोती, ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि भान होत उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति, चल हंसा उन देश समंजा मोती। ए हंस, तुझे परमहंस बनाने के लिए मैं वहां लेकर चलता, चल मेरे संग हो जा, तू मेरे ज्ञान का अनुसरण करेगा, तो जहां मैं पहुंचाऊं गुरु प्रदेश में, वहां भी तू पहुंच सकता। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। अनंतों ही करोड़ों ही संत वहां पहुंचे 10वें द्वार का छेदन करके, 10वें द्वार का भेदन करके। 9 दरवाजे तक तो जम बैठ जाता है। कैसा ये शरीर बनाया महाराज ने? महाराज कह रहे भगवान ने कैसा शरीर बनाया? बस्तर 7 एकटा की है, ये 7 धातु का शरीर बनाया। अस्थि, मज्जा, रुधिर, केश, त्वचा, रज, ये सब से मिलकर शरीर बना, 7 धातुओं से मिलकर शरीर बना। और 9 जागा सो कापी, इसके अंदर 9 जगह इन्होंने कापी यानी छेद रखे, खोल रखे। 9 जगह, वो 9 जगह कौन सी है? 9 दरवाजे बनाए, 9 गेट बनाए इस शरीर में। 2 आंख है, 2 नाक है, 2 कान है, 1 मुंह है। ये कितने हो गए? 7। अब 2 और कौन से? नीचे के 2 स्थान, गुदा और मूत्र में, ये 9 जगह, 9 जागा सो काफी, 9 जगह छेद रखे इस शरीर, इस काया में। तो कह रहे हैं कि महाराज ये 9 जगह से जो जीव जाता है, जम को 9 जगह की जानकारी है, यमराज को। जम के दूत 9 जगह पे आकर बैठ जाते, सभी दरवाजे बंद कर देते, गेट बंद कर देते। अब जीव कभी इधर भागता, इधर भागता, इधर भागता, इधर भागता, गेट। अब उस जीव के जैसे कर्म होते हैं, उसके अनुसार उस दरवाजे से उसको लेकर जाए, उसका न्याय कराने, कर्मों का न्याय कराने। तो जो जीव 9 दरवाजों से जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? कौन ले जा रहा है उसको? जम के दूत पकड़ ले जा, वाको मुंडो कालो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुना। काल कंठ जब आए गए,
रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुधारो रे। घर का पर का उगा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुधारो। क्या करे फिर? सदगुरु जी रो ज्ञान हृदय दर राखो, रसना राम उचारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुधारो। जीव जाना नहीं चाहता, लेकिन जबरदस्ती जम के दूत जबरदस्ती उसे तोड़ दौड़ खड़े होकर घेर कर पकड़ के ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं पकड़ के? सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमरानो, साहिब राम कदे नहीं सिमरे। ये सब लोग किस लिए लेकर जा रहे हैं? क्यों लेकर जा रहे हैं? क्या कारण है इसके पीछे कि साहिब राम कदे नहीं सिमरे, कभी राम जी को याद ही नहीं किया। हाँ, और जिसको याद किया वो तो सब पराये। जो सब लोग, हाँ, ये 3 लोक 14 भवन, सारे काल के ग्रास, 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव ग्रासा। तो ये तो सब गिराने हो गए, पराये हो गए एक पल में। फिर बीता आवो पावन कोई, ओसी कांगारो, कुटुंब लुटेरा काया लूटे, जम जीव के दोड़ा। और जमराज फिर पकड़ के ले जाएगा। क्यों ले गया? क्योंकि साहेब राम कदे नहीं समझे। जो सब लोग साहेब राम को सिमरा होता तो ऐसी स्थिति नहीं होती, आते ही नहीं। अजामिल ने जब जम के दूत आके खड़े हो गए थे तो उसने पुत्र नाम को पुकारा, राम नारायण। उससे जम के दूत भाग खड़े और परमात्मा के पार्षद लेने आए। तो नाम में देखो कितना पराक्रम, और ऐसे पराक्रमशाली नाम को नहीं सिमरते। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य। दुनिया में 7 आश्चर्य है, लेकिन वो 7 आश्चर्य सब आश्चर्य नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि ऐसा अद्भुत विलक्षण राम जी का नाम है जो नाम लेने मात्र से परम पद को प्राप्त करा देते। ऐसे नाम का सुमरण नहीं करते, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? यदि सुमरा होता तो जब माने मर जा, चाल पासे नहीं आवे, दूरासु दंडोत, साध का दर्शन चाल। यमराज भी अपनी मर्यादा में रहता, वो चलकर पास नहीं आता, दूर से दंडवत प्रणाम करता और ऐसे साध के दर्शन चाहता कि मेरा भी कल्याण। यमराज भी स्वयं अपना कल्याण करना चाहता है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि जो जीव राम जी के नाम को नहीं सिमरते वो 9 दरवाजों से जाते हैं। 10वें द्वार का भेद सबको नहीं पता। सत शब्द की कथा सुनेंगे ज्ञानी ध्यानी सारा, 10वां द्वार तोड़कर निकसे, नहीं कोई अटकन। ये 10वां दरवाजा बंद है, खुलावा नहीं। इसका मर्म है, रहस्य भेद है। वो कौन फोड़ सकता है? केवल सत शब्द ही फोड़ सकता है। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बढ़िया न काल, साधन ध्यान बिना सुन सिमर, लिया अमर कर जाए। ऐसा सत शब्द की महिमा जो 10वां द्वार को फोड़कर निकल जाता है और अटकता नहीं किसी से। कोई उसे रोक नहीं सकता, अटका नहीं सकता। इस जीव पर कोई धनियाप नहीं कर सकता। धनियाप करने का मतलब इस जीव को कोई अटका नहीं सकता। ना धनियाप करे नहीं पाले 3 लोक में कोई, पार ब्रह्म लग पहुंचो चावे ओ ऐसो पद होई। क्या कह रहे हैं महाराज? जिसको सत्सबद का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वेद मिल जाता है, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नेचर का, इस काया के भीतर मर्म मिल जाता है, रहस्य मिल जाता है,
तो फिर उसके ऊपर धनियाप कोई नहीं कर सकते। धनियाप का मतलब क्या होता है? अधिकार, अधिकार, अधिकार क्षेत्र से, जुरिडिक्शन से। धनियाप जुरिडिक्शन, क्षेत्राधिकार। न क्षेत्रपाल का अधिकार रहता है, न जमराज का अधिकार रहता है उसके ऊपर। ना धनियाप करे नहीं पाड़े। अब उसको कोई पाड़ नहीं सकता। पाड़ना मतलब रोक नहीं सकते। ना धनियाप करे नहीं पाड़े, तीन लोक में कोई क्या करे? पूरी त्रिलोकी में कोई नहीं अटका सकता, कोई नहीं रोक सकता, छोटे से लगाकर बड़ा तक, क्योंकि अमर विमान ये तो लेकर जाएगा जहां से आया, जहां बिछड़ा जहां जाए समा। पार ब्रह्म लग पहुंचो चावे ओ ऐसो पद हो। क्या कह रहे महाराज? पार ब्रह्म लग पहुंचो चावे, इसका क्या अर्थ है? पार ब्रह्म लग पहुंचो चावे, पार ब्रह्म परमात्मा के पद को भी क्रॉस करके वहां जाता है। सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद को भी क्रॉस करके, हाँ, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक रहोगे तब तक तो कोई भी धनियाप करे। तंदु के जादे न जावसी, जादे न धरे न देह, और निरंजन लग सुखराम के भुगते को नहीं। यानी सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक कोई पहुंच जाता है तो वहां से पहले भी आया था, वापस आ जाएगा। जब पहले आया था तो क्यों नहीं आएगा वापस? पहले में अब में क्या फर्क हो गया? जहां से तू पहले भी आया था और वहां तक ही साधन करके पहुंचा, उसे आगे नहीं गया, फिर आएगा। तुम्हारा समझ, ये पारब्रह्म परमात्मा के पद को, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद को लांग कर वहां पहुंच जाता है। और ये कैसे पहुंचता है? केवल बीज सबदियो कहिए, सत्ता जनगट जागे और शब्द सब माया रूपी ध्यान समाधि ला। ये जो बीज जब तक नहीं मिलेगा केवल का, ये सतशब्द निज नाम कुदरत कला नेंचरी ही केवल का बीज है। और जो भक्ति करने वाले जन के भीतर सता जागृत होती है, यही केवल का बीज है। इस बीज के अलावा जितने भी नाम हैं, जितने भी शब्द है, जितने भी अक्षर है, जो कुछ भी बोलने में आते हैं, चाहे वो राम का नाम ही क्यों है, वो भी माया रूप है। और शब्द सब माया रूप। राम कहे सतिया जले, मोक कहो किसी जाए। सती जब सती होती है तो राम राम करके जलती है पति के संग, क्या उनका मोक्ष हो जाता? नहीं, सतवाड़ में जाती, तीन लोक में रहती। और वापस जब उनकी धूप देते हैं, अर्चना करते हैं, तब किसी के घट में आकर बात करती, बोलती बोलती ना सती माता जी, बात करती। तो बात कर रही है, इसका मतलब अभी इधर ही है, बुलाने पे आ रही है, उधर नहीं, चौथे लोक में नहीं। जलने के बाद भी वो भी राम राम कह के जली। तो जब तक ये केवल का बीज जागृत नहीं होगा, जीते जी शरीर, संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से, तब तक वो अगम देश में नहीं जा सकते। तो बस्तर सात एकटा किया, नो जागा सो कापी। 9 जगह इसके अंदर कापी हुई है, छेद बना रखे हैं। और कैसा आश्चर्य की बात है कि इसके 9 जगह छेद है, फिर भी इसके अंदर प्राण, हवा कैसे? एक टायर के अंदर, ट्यूब के अंदर 9 जगह पंचर हो जावे, कैसा आश्चर्य! 9 जगह कटा हुआ हो ट्यूब, हाँ हाँ, 9 जगह ट्यूब कटा हुआ हो तो उसमें हवा ठहर सकती थी। लेकिन भगवान ने कैसा अद्भुत विलक्षण शरीर दिया है, इसके 9 जगह छेद है, फिर भी अंदर हवा, पवन का खंभा है, हवा चल रही है इसके अंदर। तो ये आश्चर्य है, ये जी रहा है, उसका भी आश्चर्य है कि ये जी कैसे रहा।
इसके 9 जगह छेद होने के बाद भी प्राण इसके अंदर कैसे बने? 9 जगह से पंचर है। देखो कैसा अद्भुत है, विलक्षण है, खुला हुआ है। तो भगवान की रचना बड़ी अद्वितीय, अद्भुत, विलक्षण है। ऐसा कोई बना नहीं सका आज तक। वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, विद्वानों ने बहुत प्रयास कर लिए, लेकिन ऐसा कोई भगवान ने जैसा बनाया, अनगढ़ बाबा ने जैसा बनाया, दूसरा कोई ऐसी रचना कर नहीं पाए। तो दिन हो उन ऐसे सृजनहार को जिन्होंने ऐसा शरीर बनाया, और तागो एक भरियो सब माई। और क्या किया? सबके अंदर एक ही तागा भरा इस गूदड़ी को सिलने के लिए, एक ही धागे से सिली सब। सबके अंदर एक ही परमात्मा का नूर को सिलने के लिए एक ही धागे का उपयोग किया, इस गूदड़ी को सिलने के लिए। और ये गूदड़ी बनाकर अपने को ओढ़ने के लिए, रहने के लिए। परमात्मा का सबके भीतर एक ही, जितने भी शरीर बनाए हैं सब खाली घटनी को बलिहारी व घटने जाम में पड़ गए। एक परमात्मा सब घटों में आप सब घटों में आपका ही तागा है, आपका ही नूर है, आपकी चेतनता है। लेकिन उस घट की बलिहारी है जिसमें आप प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देने पधार जाते हैं। वो शरीर विशिष्ट है, अद्भुत है, विलक्षण है, जिसमें आप प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। तो ऐसे प्रत्यक्ष दर्शन संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से निज नाम के माध्यम से प्राप्त होते। ऐसे अपरोक्ष दर्शन करना ही इस मनुष्य जन्म की कृतार्थता है, लाभ है, सार्थकता है, सफलता है। जिसने ऐसे दर्शन प्राप्त किए वो निश्चित रूप से परम पद का अधिकारी होता है। जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और दहे यूं धरे नहीं, जागियो नाम तंत्र हरियो जत्तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ गए। ऐसा अद्भुत विलक्षण बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवा कारण जहाज मोक्ष के मालका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा सत्संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम